हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की लव फीलिंग्स आपके लिए ट्रू इस वक्त क्या है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए ट्रूली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। और आप लोगों के अब जो ये लाइव के लिए मैं लाइव आई थी तो उसमें क्वेश्चंस मैं आप लोग के ले रही थी। मैं अभी तो मैं कमेंट्स में सब लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं अभी क्वेश्चंस जब मैं लाइव आऊँगी तब आप लोग को फिर मैं आप लोगों के आंसर्स करूँगी। ठीक है, मतलब कि मैं उन लोगों को दोबारा ही लाइव में जवाब दूँगी। जो भी लोग अभी हैं, मैं दोबारा इंशाल्लाह लाइव का प्लान करूँगी। फिर जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग उस वक़्त क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है? और बताने की बात रही है तो मैं आपको पिछले साल से बता रही हूँ कि मैं जनवरी में ज़रूर आऊँगी, ठीक है? दिसंबर में मैंने बताया था आई थिंक कि मैं जनवरी में प्लान कर रही हूँ, मैं लाइव कभी भी आ जाऊँगी। आप लोगों ने बोला था कि मतलब कि वर्किंग डे पे आइएगा, हॉलीडेज़ पे मतलब नहीं आइएगा, कि वीकेंड वगैरह पे सैटरडे संडे को नहीं चूज़ करिएगा। तो इसलिए मैंने कोई ऐसा दिन डिसाइड करा जिसमें आप लोग अवेलेबल हों। लेकिन मैंने आपको महीना भी बता दिया था स्टार्टिंग के, जनवरी में मैं आने वाली हूँ, ठीक है? तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइफ में आऊँगी, जितने भी लोग रह गए हैं, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं, वो मैं दोबारा लूँगी, ठीक है? और कोशिश करूँगी बता दूँ, ठीक है? बस ये होता है कि दिन टाइम सेट करने से मैं जैसे मुझे फ्री फ़ील होता है, मैं उस टाइम लाइव आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस टाइम फ्री हूँ और फ्रेश हूँ, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह ले सकती हूँ, तो मैं लाइव आ गई। और प्लान करके लाइव आना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हो जाता है, कुछ ना कुछ वर्क आ जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई होती है, और फिर आप लोग को टाइम दिया हुआ होता है, आप लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, ठीक है? फिर दोबारा इंशाल्लाह मैं प्लान करूँगी और ऐसे ही करूँगी, ठीक है? कोई मैं आपको मंथ बता दूँगी, इस मंथ में लाइव आने वाली हूँ, और फिर मैं जैसे ही कोई भी दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं हाँ फ्री हूँ, मेरे लिए ईज़ी है लाइव आना, तो मैं आ जाऊँगी, ठीक है? और इसी टाइम पे आऊँगी ताकि आप लोग सब मिल सकें। लेकिन प्लीज़ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लाइव में ही रहूँगी। बताने का मकसद ये है कि आप लोग के जितने भी सवाल हैं मैं आप लोगों के लूँगी, ज़रूर लूँगी और लाइव में ही लूँगी, ठीक है? चलें। देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू लव फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन बैलेंस बनाने में, कनेक्शन में बैलेंस आपके पर्सन सही से कर नहीं पाए, बहुत स्लो रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है? इस कनेक्शन का बैलेंस आउट रहा है स्टार्टिंग से। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल का क्यों कार्ड आया है। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू में आपके पार्टनर का सिक्स ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत स्लो लग रहा है मुझे। हाँ, बहुत स्लो इस पर्सन ने इस कनेक्शन को अप्रोच करा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। बैलेंस आउट था आपके रिलेशनशिप का। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू, क्लैरिफाई देयर ट्रू। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? साइमन ऑफ, ये पर्सन कंफ्यूज है यहाँ पे। आप लोग के रिलेशनशिप का बैलेंस ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन भी बैलेंस नहीं रही है। आप कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है, बहुत स्लो अप्रोच रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत टाइम से कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन भी आप लोग की खास बहुत अच्छी हो नहीं सकी है यहाँ पर, मतलब कि कम्युनिकेट भी आप लोग सही से नहीं कर पाए हैं, ठीक है? यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है, आपके पर्सन को पता ही नहीं आपके पर्सन ने करना क्या है, ठीक है? अगर आप लोग के बीच कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है तो आपके पर्सन बात भी करना चाह रहे, तो आपके पर्सन को रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर्ट है, यहाँ पर पेन है। इस पर्सन ने या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा रही हैं। ये पर्सन आपके साथ साथ कुछ और भी बैलेंस करता रहा है, कुछ और भी मतलब कि जब भी आपकी तरफ आया बहुत ज़्यादा पैशनेटिव टॉक या पैशनेटिव पैशंस लेकर आया, बहुत अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन लेकर आया, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
ट्रू लव फीलिंग्स आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं करा है। जो आपके पार्टनर को जितना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपके पर्सन ने करा ही नहीं है। आप लोग का रिलेशनशिप में मुझे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नज़र नहीं आ रही। थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, और सिक्स ऑफ पेंटिकल से बैलेंस ही आउट है। ठीक है, इस कनेक्शन का बैलेंस आउट है, बैलेंस ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर कंफ्यूज है, आपके पर्सन को कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, किस लिए चूज करना चाहिए। आपकी तरफ आते हैं जब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड होती है, या आपके पर्सन को आपकी सपोर्ट की नीड होती है, तो आपके पर्सन आपसे आते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने विशेस पे फोकस रहना, अपनी लाइफ पे, अपनी कैरियर गोल्स पे। आपके पार्टनर के पास आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, किसको चूज करें, किसके साथ कनेक्ट रहें, किसको टाइम दें अपना, बहुत ज़्यादा चॉइसेस है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में। बहुत ज़्यादा चूजी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन को खुद नहीं पता इसको क्या चाहिए। ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन खुद नहीं जानता कि आपके इस पर्सन को क्या चाहिए आपसे। ठीक है, पैशनेटिव टॉक होती है जब भी होती है। ओके, थ्री ऑफ कप्स। बिल्कुल ये पर्सन चाहता है आपसे फ्रेंडशिप कर ले, हैंग आउट कर ले, आप इससे मैरिज की बात ना करें, कमिटमेंट की बात ना करें, मतलब कि ये वो वाली पैशनेटिव टॉक हो जाए यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इस पर्सन की कन्फ्यूजन ने आपको बेहद पेन दिया। इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, फोर्थ पार्टी क्रिएट करी, जो भी इसने क्रिएट करा इस रिलेशनशिप में, जिस भी वजह से आपको बैलेंस नहीं प्रोवाइड करता रहा, लेकिन आपसे, आपके साथ इस पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत स्लो रही है, इन एंड आउट रही है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कंप्लीटली ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट लगा के रखता है। ठीक है, आता है जाता है, आता है जाता है। पैशनेटिव टॉक होती है, कभी आप लोगों की बहुत बातें हो जाती हैं और कभी बिल्कुल बातें नहीं हो रही होती हैं। मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं इसके कन्फ्यूजन की वजह से, और इस पूरे सिस्टम को इम्बैलेंस करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी एफर्ट वेस्ट हो रहा है। आप मिक्स सिग्नल्स देता है, प्रॉपर आपको कम्युनिकेट नहीं करता। यहाँ पर ये पर्सन आपको, आप इससे कोई सीरियस बात करते होंगे तो इंटरेस्ट नहीं है इसका। ये आपसे भाग रहा है, रन रन कर रहा है, मतलब कि एक चेजिंग वाला गेम है। आप इसको बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं, कम्युनिकेशन हो भी जाती है, फिर ये आपसे, मतलब कि फिर ये आपकी लाइफ से चला जाता है। ठीक है, ये अभी आपके साथ चाहेगा भी तो ये चाहेगा कि आप लोग फ्रेंडशिप लेवल पे आ जाए, हैंग आउट करने, कहीं मिल जाएं, कहीं बैठ जाएं, सीरियस पॉइंट पर आकर आप इस पर्सन से कोई बात ना करें। और मुझे ऐसा लग रहा है आप सीरियस, मतलब कि एक सीरियस टाइप इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, इमोशनली आप हर्ट हैं इस पर्सन की वजह से। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। आपको हीलिंग की नीड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये इस पर्सन के ईगो की वजह से, इस पर्सन के एक्शन ना लेने की वजह से अब बेहद हर्ट और परेशान है। आपको हीलिंग की नीड है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये पर्सन चाहता है सिर्फ हैंग आउट, एंजॉयमेंट। ठीक है, ये वो वाला पर्सन है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? ये मतलब कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने को, और बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं। इस वेटिंग, जो वेट, जितने टाइम से आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, आप इन सब चीज़ों पे जस्टिस चाह रहे हैं इस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फूल की तरह, मतलब कि ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जी में रहता है। ठीक है, कैजुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है तो हो जाओ, और डिफेंसिव रहना, गार्ड्स अप रखना, अपने बिल्कुल ही इमोशनली करीब नहीं आने देना। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी, ये फूल वाली एनर्जी, वो कुछ न्यू बिगनिंग करने वाली एनर्जी नहीं है, बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, ये लाइट हार्टेड वे में आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती कर लो, इधर मिल लो, उधर मिल लो, मतलब कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो, और कैजुअल कैजुअल रिलेशनशिप, या कैजुअल कम्युनिकेशन, कैजुअल अंडरस्टैंडिंग हो। अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेटिव बहुत है, इसके अंदर स्पार्क बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट लेने वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, क्योंकि इस पर्सन की चॉइसेस शायद शायद बदलती रहती हैं। ये पैशनेटिव अट्रैक्टिव बहुत है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम से आप यहाँ पे, आप जस्टिस वेट कर रहे हैं, आपको चाहिए जस्टिस। ठीक है, ये आप जस्टिस चाहते हैं कि आप बेहद हर्ट हुए इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स यही है
अभी इस वक्त ये आपके साथ कुछ कमिटमेंट को लेकर नहीं सोच रहा, ये आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ साथ ये आपको भी डील करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये आपके ये नहीं है कि आपको दूर हटाना चाहता है, या अगर आपको छोड़कर जाता है तो किसी स्टेबल बात पे छोड़कर जाता है, डिस्टेंस क्रिएट होता है तो मैरिज कमिटमेंट की बात पर होता है, ठीक है। या तो कुछ आप सॉलिड मांगते हैं तब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस क्रिएट होता है। अदरवाइज ये पर्सन एक पैशनेट इंसान है, आपकी तरफ पैशन रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है, इंटरेस्ट लेता है ये पर्सन आप में। आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है। इसका अट्रैक्शन और पैशन आपके लिए है। देयर ट्रू लव फीलिंग्स, तो ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे मैरिज और इसका लग रहा है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत स्लो है, ठीक है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, लेकिन मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत स्लो है। जब भी मैरिज और कमिटमेंट का कुछ ना कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच बनता है, एक तो स्लो मूवमेंट हो जाती है, या तो इग्नोर करने लग जाता है, या तो इस सिचुएशन में ये नजर ही नहीं आता, ये 2-2 3-3 हफ्ते के लिए गायब हो जाता है, या महीनों के लिए गायब हो जाता है ये पर्सन इस सिचुएशन से, ठीक है। बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा होता, ये वो वाला पर्सन है। इसको नहीं पता इसको इस रिश्ते में बैलेंस देना भी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है खुद को, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि पर्सन आपसे कब कांटेक्ट में आएगा, कब आपसे बात करेगा, ठीक है। आप कोई टाउन मोमेंट आया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डे ड्रीम करते हैं आप इस पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप इस पर्सन के साथ आज भी, ठीक है। वेटिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी चल रही है, लेकिन कंफ्यूजन भी है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। आपको लगता है यहाँ पर सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पर सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप ट्रुथ जानते हैं इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर कुछ और है जो आपको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चल रहा है जो आपके सामने नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रखती है, लेकिन आप डेस्टिनी पे यकीन कर रहे हैं, ठीक है। आप डेस्टिनी से होपफुल हैं, कभी तो चीज़ें चेंज होगी, कभी तो आपकी लाइफ में पीस आएगा, कभी तो ये कन्फ्यूजन, कभी तो ये बर्डन रिलीज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली जानते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ है ऐसा जो यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, कोई ना कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जरूर इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है डेस्टिनी यहाँ पर बदलेगी, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ से जो डार्क साइड है खत्म होगी। आप मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, फ्यूचर सोचना चाहते हैं, ठीक है। देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, हेरोफेंट। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच, शायद ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन इनहेंस करता हो और आपसे दूर हो जाता हो, आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हो, ठीक है। इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर के, आप फ्यूचर इस पर्सन को आपके साथ ही देखना है, ये आपके साथ ही है, ठीक है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, तभी ये कैजुअल रखना चाहता है आपके साथ चीज़ें, इतनी सीरियस पॉइंट पर नहीं आना चाहता। आप जैसे ही सीरियस होकर बात करने लगेंगे ये पर्सन इस सिचुएशन को छोड़कर गायब हो जाएगा। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। एक फेज है, एक साइकिल है, खत्म होगा। ये जो पर्सन आपसे भाग रहा है, तो ये जो एक एक जो आप लोग के बीच ये जो चल रहा है, ये जो इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन अभी इस वक्त जो लोगों को ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहा है, या एक टॉक्सिक एक इंसान बना हुआ है, एक कोल्ड अटैच हुआ हुआ है आपकी तरफ, ठीक है। ये इसने रिलीजियस कास्ट को, फैमिली को बहुत बड़ा इसने मैटर बना दिया, ठीक है। लेकिन एक फेज है, ये कंप्लीट होगा जब उसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप में, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं। ये पर्सन कुछ आपको स्टेबल ऑफर करेगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा। ये अभी भाग रहा है इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन में फ्यूचर से, इस कनेक्शन में मैरिज और कमिटमेंट से। ये पर्सन अभी इस टाइम भाग रहा है, ठीक है। इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ये इसलिए भाग रहा है, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसको नहीं पता आप ही इसके काउंटर पार्ट हैं, इसको आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसको आपके साथ फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इस सिचुएशन से ये पर्सन बार बार भागता है, ठीक है। इसलिए इस सिचुएशन से ये पर्सन बार बार निकलता है, ठीक है।
जिसके अंदर अट्रैक्शन है, ठीक है, तभी आप लोग की जो बार बार कम्युनिकेशन एक अट्रैक्शन के बेस आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ये इमोशनली खुद को गार्ड अप रखता है, इमोशनली आपको अपने करीब, पता है इमेच्योर पर्सनैलिटी है, अभी इस वक्त ये अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले टाइम पे है, ठीक है। इमेच्योर पर्सनैलिटी अगर ये बात करता है भी है तो कुछ प्रैक्टिकल होके कुछ वो होके। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर आप बार बार अपॉलॉजी करते हैं, बार बार इस पर्सन से माफ़ी मांगते हैं और होप करते हैं ये एक न्यू बिगनिंग करे, एक न्यू स्टार्ट करे स्टेबल होकर, ठीक है, कमिटेड होकर यहाँ पर स्टार्ट करे, एक न्यू स्टार्ट लेकर आए। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है? इम्बैलेंस कनेक्शन है। आप जितना ही एक सिंगल हैंड से इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर लें, जितनी ही एफर्ट कर लें, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैरिज को लेकर देखें, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट की बात होती है, आप लोग एक कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। बहुत टाइम से आप इस एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, आपकी विश है इस पर्सन के साथ मैरिज करना, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है स्टेबिलिटी को लेकर। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस, आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, आपका मेन मोटिव है यहाँ पर शादी करना, इस पर्सन से कमिटमेंट की बात करना, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट की बात ही नहीं करता। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप होपफुल है डिवाइन आपकी विश पूरी करेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप लोग के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चाहता नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये चाहता होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सॉरी, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि चीटिंग, लाइंग, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, बात बात पे झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, ये बहुत कुछ करता है आपके साथ, ठीक है। और ये आप जानते हुए इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं ये स्टेबिलिटी दे, क्योंकि ये आपकी विश है, ठीक है। आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है मेंटली, फिजिकली, और आपने इमोशनली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग, ठीक है। आपने हर चीज़ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट की हुई है अपनी, और आप वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जड़ें डाली हैं इस रिलेशनशिप में और ये एक पौधा बनेगी, ठीक है। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन बाज़ाहिरी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ फेयर नहीं है। मैं आप इतना क्लियर कर दूं, ये अट्रैक्शन और पैशन के थ्रू आता है आपकी तरफ, अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव एनर्जी के थ्रू आता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में फील करता है, तभी आपकी तरफ मूव करता है। यहाँ पर एक स्पेस खत्म होगा, एक साइकिल खत्म होगा, तब यहाँ पे कुछ जाके हो सकता है। देयर ट्रू लव फीलिंग्स फॉर यू, द वर्ल्ड। देखें दोबारा वर्ल्ड, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ एंड होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ एंड होगा, तब यहाँ पर जाकर कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे वेट खत्म होगा, यहाँ पे एक वेटिंग, जो आप वेट करना खत्म कर दें, आप अपने आप को चेंज करें। आप कुछ रिपीटेडली कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं, आप कुछ रिपीटेडली आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंड होगा, या तो यहाँ पर एक सीधी सीधी एडवाइस है, आप अपना वेट खत्म करें इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जो आप अपनी क्वीन, बिल्कुल यहाँ पर आप वेट खत्म करके अपने सेल्फ पे वर्क करना स्टार्ट करें। जो आप इसके लिए वेट कर रहे हैं ना, जो आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट करके आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, खुद के बैलेंस पे काम करें, खुद की बैलेंस पे ध्यान दें, खुद को आप खुद से बैलेंस करें, ठीक है। कंफ्यूज मत रहें, ये रिलेशनशिप बनेगा नहीं बनेगा, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, ठीक है। अपने विशेष पे वर्क करें, ना कि इस पर्सन को बार बार अपॉलॉजी दें, बार बार इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। कोई ऑब्सेसिव एनर्जी है आपके अंदर इस पर्सन से रिलेटेड, उसको खत्म करें, उस ऑब्सेशन को एंड करें। उस ऑब्सेशन की वजह से आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, खुद को कंप्लीटली हील करें। आपका जस्टिस ये होगा कि खुद के लिए आप सोचें, खुद के इनर सोल पे जाएं, खुद के आप अपने हर्ट को, अपने पेन को, यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, इस पेन से आप बाहर निकले, इस हैंग सिचुएशन से निकले आप, ठीक है। आपको खुद पे काम करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, आपको अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन से, इस एंडिंग को एक्सेप्ट करें, और जो बार बार चीज़ें बार बार आप स्टार्ट करते हैं ना, बार बार आपको खुद से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस साइकिल की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है। स्टेबिलिटी का वेट करते रहते हैं, आप होपफुल रहते हैं, यहाँ पर एक ना एक दिन चीज़ें सेट होंगी, बैलेंस होंगी, और कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस स्लीपलेस नाइट से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना, लेकिन आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलें, स्लोली बट श्योरली वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलें, फिर जो आप यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप ये
आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में होगा, प्रॉपर होगा, इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलें, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए, ठीक है। इमोशनल लॉस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली आप अक्सर बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली गुम रहते हैं, इमोशनली चीज़ें आपके दिल में चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती हैं, इमोशनल लॉस को आप फील करते रहते हैं, ठीक है। आप इस ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया किसी मतलब कि एक आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, स्लीपलेस नाइट, आपको ये फेज़ ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? इस फेज़ से निकलें, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करें, आप पास्ट को छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करें अपने साथ, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है? ये पर्सन बेहद ईगोइस्टिक पर्सन है, इसको पता है जब तक आप इसका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा और आपको झूठ बोलेगा, आपको गोस्ट करेगा, आपको इग्नोर करेगा, जो आपको कर सकता है आपके लिए, ठीक है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करें, अपनी फैमिली के लिए काम करें। आप बस इसी चीज़ में आप परेशान हैं कि आपकी मैरिज इस पर्सन से कैसे होगी, ठीक है? इतने डीपेस्ट इमोशन है आपके इस पर्सन से, ऑब्सेसिव आपके इमोशंस हैं। आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से मैरिज करने के लिए, इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने के लिए और डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोचते हैं, ठीक है? ये पर्सन इस पर्सन को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? हुँ। आप कहीं नहीं जाने वाले। इस पर्सन को जब टाइम मिलता है ये आपकी तरफ आता है, जब इस पर्सन को लगता है कि हाँ, ठीक है, आप कहीं नहीं गए, आप कनेक्टेड हैं, आप वेट कर रहे हैं, ये आपको रिजेक्ट करता रहता है, ठीक है? आपको टाइम टू टाइम इसने आपका मैरिज ऑफ़र रिजेक्ट करा है या आपको सडनली छोड़कर गया है, ठीक है? आपको काम, करियर का रीज़न बनाया होगा। इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है, ईगोइस्टिक नेचर है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाता है, कंप्लीटली आपसे ट्रुथ नहीं बोलता, कंप्लीटली सच नहीं बताता। इस पर्सन को लव भी नहीं है, पर एक पैशनेट अट्रैक्शन है, ठीक है? क्योंकि आप इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो इस पर्सन के अंदर आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन आता रहता है क्योंकि आप एनी टाइम इस पर्सन की लाइफ में रहते हैं और आप वेट करते रहते हैं। तो ऑटोमैटिकली क्या करता है आपकी लाइफ में आता है, आपकी आपकी एनर्जी फील्ड में आता है जो एक हीलिंग एनर्जी आपसे लेता है, ठीक है? जो ये दुनिया के ऊपर अपनी नेगेटिविटी नहीं निकाल पाता, वो आपसे आपके ऊपर निकालता है, आपको कंट्रोल करता है, ठीक है? और अपने ईगो को बूस्ट करता है। कन्फ्यूज़ है आपको लेकर, क्लियर नहीं है आपके साथ कुछ और कोई और थॉट जगल कर रहा है या कुछ और चीज़ जगल कर रहा है। जैसे आप जगल कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन बनेगी, नहीं बनेगी, बैलेंस आएगा, नहीं आएगा, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें आप, ठीक है? आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है, ठीक है? इसने एक्सेप्ट नहीं करा तो क्या हुआ? आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करें, ठीक है? अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करें, ठीक है? आपको लगता है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, बिल्कुल हो सकता है ये आपका सोलमेट हो, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्टेड फील करते हैं, हो सकता है ऐसा, ठीक है? लेकिन जब तक इस पर्सन को इस कनेक्शन का एहसास नहीं होगा ना, अपनी गलतियों का इस रिलेशनशिप में जो ये कर रहा है उसका एहसास नहीं होगा, उस वक़्त तक आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिल सकता, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।